हेलो फ्रेंड, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है और स्मार्ट ट्रेडर इसे कैसे यूज करते हैं। इस वीडियो के एंड तक आप भी सीख जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां बायर एक्टिव होता है और प्राइस वहां से ऊपर की ओर ले जाता है। एग्जाम्पल, मान लीजिए प्राइस 110 के पास चल रहा था और फिर प्राइस 100 के पास आया, यहाँ से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ पे बायर्स एक्टिव हो गया है। फिर प्राइस 100 के पास आएगा तो यहाँ से नया बायर्स यहाँ ऐड होगा और प्राइस फिर ऊपर जाएगा। फिर अगर 100 के पास आया तो फिर यहाँ पे एक नया बायर्स ऐड होगा और प्राइस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। अब ये जो एरिया बनता है इसको हम लोग सपोर्ट कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे सेलर्स एक्टिव होता है और प्राइस को यहाँ से नीचे ले जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए प्राइस 110 रुपया के पास चल रहा था और प्राइस 120 रुपया पर आया और यहाँ से नीचे चला गया। इसका मतलब सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब प्राइस दोबारा 120 के पास जाएगा तो नए सेलर यहाँ एक्टिव हो जाएंगे और फिर प्राइस नीचे की ओर जाएगा। इसी तरह फिर अगर 120 के पास गया प्राइस तो फिर नया सेलर ऐड होके प्राइस को नीचे ले जाएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन नहीं, एक जोन होता है। जोन अराउंड नंबर या साइको नंबर एक ऐसा नंबर होता है जहां से प्राइस का रिवर्स होने का चांस 90% होता है। अराउंड नंबर और साइको नंबर किसको कहते? जिसके लास्ट में 2 जीरो या 3 जीरो रहता है उसे साइको नंबर या अराउंड नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ 70,200 में 2 जीरो है लास्ट में, 70,400 में 2 जीरो है लास्ट में, 69,000 में 3 जीरो है लास्ट में। टाइम फ्रेम मान लो ये प्रीवियस डे का कैंडल है। अगर इसके कैंडल के हाई के पास इन्वर्टेड हैमर या बेयरिश मारुबुजू कैंडल बनता है तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस 90% होता है। वैसे ही अगर प्रीवियस डे के कैंडल के लो के पास हैमर कैंडल या बुलिश मारुबुजू कैंडल बनता है तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस 90% होता है। अब चार्ट पर देखते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट खोला है हमने, इसमें देखते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखो, इस जोन के पास से बार बार बाय किया जा रहा है, ये हमारा सपोर्ट हो जाएगा। सपोर्ट देखो, प्राइस यहाँ चल रहा था, यहाँ से यहाँ गया सपोर्ट के पास, यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुआ और फिर बाय करके ऊपर ले गया। फिर यहाँ पर आया सपोर्ट के पास, फिर नए बायर्स एक्टिव हुए और प्राइस को ऊपर ले गया। फिर यहाँ पर आया, नए बायर्स एक्टिव हुए और ऊपर ले गया। इसी प्रकार से होता है। तो ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया हो गया और यहाँ से बार बार रिटेस्ट कर रहा है तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया होगा। इसको और आगे ले जा सकते हैं। यहाँ तक प्राइस ने ऊपर रिटेस्ट कर करके नीचे आया है। ये प्राइस यहाँ चल रहा था, ऊपर रेजिस्टेंस के पास गया, ऊपर रेजिस्टेंस के पास गया, यहाँ पर नए सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस को नीचे ले गया। फिर यहाँ से ऊपर गया,
नए सेलर्स एक्टिव हुए, प्राइस को नीचे ले गया। फिर ऊपर गया, नए सेलर्स एक्टिव हुए और प्राइस नीचे गया। इसी प्रकार ऊपर जाता है और रेजिस्टेंस के पास से नीचे आ जाता है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया हो गया। देखो यहाँ से प्राइस गिर रहा था और यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से ऊपर गया। अब ये सपोर्ट एरिया बन चुका है। सपोर्ट के पास अगर रिवर्सल कैंडल बनेगा जैसे हैमर या पुलिस मारुवुजुआरी तो हम बाय करेंगे। प्राइस यहाँ फिर सपोर्ट के पास आया है। अब वेट करना है कि रिवर्सल कैंडल हैमर या पुलिस मारुवुजी बनेगा तो हम बाय करेंगे। यहाँ पर हैमर कैंडल बन चुका है। यहाँ पर हमारा एंट्री रहेगा और इस जोन के नीचे स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट रहेगा। देखते हैं क्या। यहाँ पर हमारा टारगेट इजीली हिट हो चुका है। यहाँ पर देखो सपोर्ट के पास भी आ गया है और यहाँ पर हैमर कैंडल बन चुका है। हमारा एंट्री यहाँ पर रहेगा और स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे और टारगेट 1:2 का रहेगा। फिर से हमारा टारगेट हिट हो चुका है। प्राइस यहाँ नीचे चल रहा था और यहाँ पे जाकर रिटेस्ट किया नीचे की ओर, फिर से गया और फिर से नीचे की ओर रिटेस्ट किया। अब ये हमारा रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। यहाँ चेक करो, प्राइस रेजिस्टेंस के पास आया और यहाँ पर इन्वर्स हैमर कैंडल बन चुका है। अब हमारा एंट्री डाउन साइड की ओर रहेगा। यहाँ हमारा एंट्री रहेगा और स्टॉप लॉस इस जोन के ऊपर। टारगेट हमारा 1:2 का टारगेट रहेगा। देखते हैं क्या होता है। और यहाँ हमारा टारगेट हिट हो चुका है। ट्रेड लेने से पहले कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहिए। पहला है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि वहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है या नहीं। दूसरा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल, जैसे कि हैमर कैंडल या पुलिस मारुवुजू कैंडल बनने के बाद प्राइस रिवर्स होता है। तीसरा ट्रेंड कंफर्मेशन, या ट्रेंड ऊपर की ओर है या नीचे की ओर। अगर ट्रेंड नीचे की ओर होगा तो डाउन साइड की एंट्री लेंगे, अगर ट्रेंड ऊपर की ओर होगा तो अप साइड की। वॉल्यूम इंक्रीजेज, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्पैम कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।